भारत पाकिस्तान के बीच अब संघर्ष विराम यानी सीज फायर हो गया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आज दोपहर दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच बातचीत हुई थी। इस दौरान दोनों देशों ने आज 5 बजे से हमले रोकने पर सहमति जताई। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच सीज फायर हो गया। 12 मई को दोनों देशों के डीजीएमओ फिर से बात करेंगे। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत पाकिस्तान सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हो गए हैं। सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का रवैया अडिग है और आतंक से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम समझौते पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आज लोग चैन की नींद सोएंगे। उन्होंने कहा कि इतने सारे लोग मारे गए और संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। मुफ्ती ने कहा कि सैन्य समाधान कोई समाधान नहीं है, राजनीतिक हस्तक्षेप की हमेशा जरूरत होती है। भारत पाकिस्तान के बीच अब संघर्ष विराम हो गया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इसकी जानकारी दी। हालांकि संघर्ष विराम के बावजूद सिंधु जल संधि पर भारत का फैसला बरकरार रहेगा। राजस्थान बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने सीज फायर लागू होने पर क्या कुछ कहा, देखिए। दूरदर्शन से पता चला है कि दोनों देशों ने आपस में बात करके और युद्ध विराम की घोषणा करी। सही बात तो हमारे जो नेतृत्व सूचना हमको देगा, लेकिन मैं सोचता हूँ कि इस शर्त पर निश्चित रूप से हुई होगी कि पाकिस्तान को आतंकवाद से परहेज करना चाहिए, आतंकवाद के कारखानों को कतई नहीं पनपने देगा, किसी भी प्रकार का आतंकवादी प्रशिक्षण केंद्र नहीं चलाएगा और जिन्होंने ये घटना की है पहलगाम वाली, उनको सरेंडर करेगा, चाहे अजहर महमूद हो या और इस प्रकार के जिन्होंने और पहले आतंकवादी घटनाएं की है, उनको और सरेंडर करेगा। मैं ये मेरा अंदाज मुझे लगता है, अन्यथा हमारा नेतृत्व कभी इस स्थिति में आकर के यूं ही छोड़ने वाला नहीं था। जो तय किया कि ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिंदगी भर वो याद रखेगा, आतंकवाद की रीढ़ तोड़ देंगे, ये हमारे नेतृत्व ने तय किया। तो निश्चित रूप से उन्हीं शर्तों पर ये युद्ध विराम हुआ होगा। देखिए, हमारा मकसद केवल आतंकवाद को नेस्तनाबूद करना, पाकिस्तान की आम जनता को दुखी करने का हमारा उद्देश्य कभी भी नहीं रहा। और आपको पता है कि पाकिस्तान ने भी आम नागरिकों को अपना ढाल बनाया। जो भी उनके बेसेस थे, एयर बेस, वहाँ पर उन्होंने हवाई यात्राएं चालू रखी ताकि निर्दोष नागरिक उसमें यात्रा करते रहे और उसकी आड़ में वो मिसाइल छोड़ता जाए। ये पाकिस्तान ने छद्म युद्ध किया। मतलब उनको पता है कि सामान्य नागरिक जो यात्री है उस पर तो भारत कोई हमला करेगा नहीं, तो वो उसमें अपनी ढाल बनाए और अंदर से वो मिसाइल छोड़ने का काम किया। हमने पूरा एक जवाबदार देश और जवाबदार देश का जवाबदार नेतृत्व, आम नागरिक को दुखी नहीं करना है, इसका ध्यान रखते हुए वहाँ उन एयर बेसेस को हमने नहीं ध्वस्त किया। हमने वही किया जो सैनिक एयर बेसेस थे, उनको ध्वस्त करने का काम किया। हमने जवाबदारी निभाई, लेकिन पाकिस्तान ने नहीं निभाई। और अब चूंकि युद्ध विराम हुआ है, तो मैं जो सोचता हूँ कि जैसा कि मोदी जी ने कहा वैसा ही उन्होंने किया होगा कि आतंकवाद के को कतई पनाह नहीं देगा, बाकी सुखी जीवन जिए। देखिए, हमने पानी बंद किया तो हाहाकार मच गया उनका, तो अपने टेक दिए, गिड़गिड़ाया, ये तो ठीक बात है, गिड़गिड़ाना चाहिए था। ऐसी स्थिति उत्पन्न करनी चाहिए थी ताकि वो भविष्य में ध्यान रखे। ठीक बात है, युद्ध विराम हुआ है तो ठीक है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के बाद एक संघर्ष विराम लागू हुआ है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 2-3 दिन पहले होता तो कई जानें बच सकती थी। उन्होंने नुकसान का आंकलन करने और प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर पुंछ में पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी में हिमाचल प्रदेश कांगड़ा निवासी सूबेदार मेजर पवन जरियाल शहीद हो गए। शाहपुर के एसडीएम करतार चंद ने बताया कि सेना ने शहादत की जानकारी परिवार को दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार 25 पंजाब रेजिमेंट में तैनात सूबेदार मेजर 2 महीने बाद रिटायर होने वाले थे। भारत पाकिस्तान के बीच तत्काल संघर्ष विराम लागू होने पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री एक सर्वदलीय बैठक बुलाकर राजनीतिक दलों को विश्वास मिले
उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले से लेकर अब तक की स्थिति पर चर्चा और आगे की दिशा तय करने के लिए तत्काल संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। भारत पाकिस्तान सीमा पर पिछले कई दिनों से जारी तनाव अब समाप्त हो गया है। शनिवार शाम 5 बजे दोनों के बीच सीज फायर की आधिकारिक घोषणा के बाद राजस्थान के सीमावर्ती जिलों बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और श्रीगंगानगर में राहत की सांस ली गई है। इसके साथ ही ब्लैकआउट, बाजारबंदी और आवाजाही पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। भारत पाक के बीच हुए सीज फायर के बाद बड़ी खबर सामने आई है। इसके बाद लोगों ने बड़ी राहत की सांस ली है। जालंधर के डीसी हिमांशु अग्रवाल द्वारा जालंधर में लगाई गई सभी पाबंदियों हुए आदेश वापस लिए गए। इन सभी तमाम खबरों पर क्या कहेंगे आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बाकी सारी और तमाम जानकारी के लिए बने रहिए द फ्रीडम न्यूज़ के साथ।